आज प्रातः इस वक्त हम संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर यानी कि 11 अकबर रोड पर मौजूद है और तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो कुर्सी आप देख रहे हैं, जबकि औपचारिक ऐलान हो जाएगा जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति बनने का, वो यहीं पर आएंगे और मीडिया को संबोधित करेंगे। और इसके अलावा आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर जश्न की पूरी तैयारी कर ली गई है। वही यहाँ पर जो प्रेमिसेस है वहाँ पर जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों की घोषणा के पहले ही 11 अकबर रोड स्थित संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर वो पहुंच चुके हैं। ढोल नगाड़ों की थाप आपको सुनाई दे रही होगी, साथ साथ फूल माला की सजावट भी आपको दिखाई दे रही होगी। और उसके अलावा देखिए किस तरीके से देशभक्ति गाने भी सुनाई दे रहे हैं, साथ साथ जय जवान जय किसान के नारे भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जगदीप धनखड़ किसान पुत्र हैं। ऐसे में तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपसे थोड़ी देर में यहाँ पर आ सकते हैं, जेपी नड्डा भी यहाँ पर आ सकते हैं, अमित शाह भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। और अरुण हमारे साथ सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, जहां पर आप मौजूद हैं, पहली बात तो ये बताइए कहां मौजूद हैं, किस तरह की तस्वीरें आप अपने आसपास देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो 11 अकबर रोड, जहां संसदीय कार्य मंत्री का घर है, जहां पर जगदीप धनखड़ मौजूद रहते हैं पिछले कुछ दिनों से, वहां पर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया जा रहा है। और जश्न इसलिए है क्योंकि एनडीए ने बड़ी जीत हासिल की है। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को 70% से ज्यादा वोट दिला करके जीत हासिल कराई है। वैसे तो जगदीप धनखड़ जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के वोटों से जीत सकते थे, लेकिन फिर भी जितना बड़ा बहुमत मिला है, ये जश्न जो देखिए आपको दिखाई दे रहा है, लोग पगड़ी बांधे, राजस्थानी पगड़ी बांधे यहाँ पर कुछ देर पहले डांस कर रहे थे, लड्डू खिला रहे थे एक दूसरे को, ढोल नगाड़ा बज रहा है। और संसदीय कार्य मंत्री के घर पर, जहां कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पीयूष गोयल सहित तमाम बड़े नेता आने वाले हैं। और कहा यह जा रहा है कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री जो इस वक्त दिल्ली में हैं, वो भी उनको मिलने आएंगे। तो राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में अब नई भूमिका में जगदीप धनखड़ नजर आने वाले हैं, जो कभी वकालत कर चुके हैं, विधानसभा में रह चुके हैं, लोकसभा में चुनाव वो जीत चुके हैं। तो काफी संसदीय अनुभव उनके पास पहले से है, उनके पास अनुभव बहुत ज्यादा है। और एक राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में वो अब एक नई भूमिका निभाएंगे, ये बात तय हो गई। अब से थोड़ी देर पहले लोकसभा सेक्रेटरीएट में उनकी भारी जीत का ऐलान किया। पूरे दिन मतदान भूमिका क्या कुछ रहती है, किस तरीके की वो जिम्मेदारी निभाते हैं और क्या कुछ रोल देखने को मिलता है, आप नजर बनाए रखें। अरुण, हम आपके पास वापस दोबारा लौटेंगे, लेकिन हम एक बार रुक कर लेंगे झुंझुनू का, जहां से सहयोगी हमारी रश्मि मौजूद है। रश्मि, क्योंकि झुंझुनू उनका पैतृक निवास है, झुंझुनू से आते हैं। जश्न वहां पर आपने हमें दोपहर में भी दिखाया था कि लगातार लोगों का जमावड़ा उनके घर पर लगना शुरू हो गया है। क्या कुछ जश्न की तैयारियां दिखाई दे रही हैं इस वक्त? तो देखिए, हम रश्मि के दोबारा रुक करेंगे, क्योंकि जश्न इतना ज्यादा है, इतना चरम पर पहुंच गया है। ढोल नगाड़ों की थाप के बीच में आवाज कहीं दबकर रह जा रही है। ऐसे में हम रश्मि का दोबारा रुक करेंगे, क्योंकि वहां पर जश्न अपने चरम पर है। वहां पर मंगल गीत गाए जा रहे थे, यज्ञ किया जा रहा था और यही उम्मीद की जा रही थी, यही कामना की जा रही थी जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव है वो जीत कर सत्ता के सिंहासन पर काबिज हो जाए। लेकिन अब 11 अकबर रोड पर क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि वहां पर जगदीप धनखड़ तो पहले ही पहुंच चुके हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह के भी आने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। ऐसे में अरुण, आपका रुक करिए, इस वक्त क्या तस्वीरें निकल कर आ रही है जश्न की? देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं तस्वीरें जो 11 अकबर रोड पर इस वक्त दिखाई दे रही हैं। लोग ढोल नगाड़े की थाप पर डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं। राजस्थानी ढोल नगाड़े के थाप पर राजस्थानी ड्रेस पहने हुए, पगड़ियां बांधे हुए जो उनके समर्थक हैं जगदीप धनखड़ के, वो डांस कर रहे हैं। इस वक्त मिठाइयां यहां पर मंगा ली गई हैं, फूल माला मंगा लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का इंतजार है। प्रधानमंत्री किसी भी वक्त यहां पर पहुंच सकते हैं, लेकिन इस बीच जो तस्वीरें देख रही हैं आप, रंग बिरंगे साफे पहने, पगड़ियां बांधे लोग यहां पर खुशी से झूम रहे हैं। यह ऐतिहासिक मौका इसलिए भी राजस्थान के लिए है क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति यानी चेयरमैन जगदीप धनखड़ दोनों राजस्थान से आते हैं। और ये राजस्थान के लिए ज्यादा खुशी की बात है क्योंकि
दोनों सदनों को चलाने की जिम्मेदारी उनके राज्य से आए 2 व्यक्तियों को मिल रही है। पहले ही ओम बिरला लोकसभा का संचालन करते हैं, अब राज्यसभा भी जगदीप धनखड़ के हाथ में होगी। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, जगदीप धनखड़ का अनुभव बहुत ज्यादा है। वो राज्यपाल के रूप में, वो लोकसभा के सांसद के रूप में, वो विधायक के रूप में काफी काम कर चुके हैं। वो एक लीगल माइंड है। यानी कुछ दिन पहले, मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं, कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में वकीलों के लिए, सीनियर वकीलों के लिए चैम्बर बना था, जिसमें जगदीप धनखड़ के लिए भी एक चैम्बर आवंटित हुआ था, जिसका आवेदन उन्होंने बहुत पहले किया था और अब उन्होंने उसको लौटा दिया है, क्योंकि वो अब उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। एक बार फिर तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, बीच बीच में जोश हाई हो जाता है। ये देखिए, ये जो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाई दे रही हैं, लोग मिठाई एक दूसरे को खिला रहे हैं। अगर आप तस्वीरों में देखिए तो यहाँ पर मिठाई आई है, लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। और देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, लोग जो ढोल नगाड़े हैं उसको बजा करके अपनी प्रसन्नता की यहाँ पर देखिए किस तरह से नुमाइश कर रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं और प्रधानमंत्री के आने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुंचेंगे तो वो सबसे पहले बधाई देने वालों में से होंगे। उसके बाद अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उनके भी आने का कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भी आने का यहाँ प्रोग्राम है। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है, वो उस खुशी की तस्वीरें हैं, उस जश्न की तस्वीरें हैं जो जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद की हैं। इस वक्त जो अस्थायी तौर पर वो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के घर पे रहते हैं और यहीं पर ये जश्न हो रहा है। यहीं पर एसपीजी ने पूरा सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर कुछ देर बाद आना है। सबसे पहले बधाई देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, जो राष्ट्रपति भवन में चल रही एक बैठक को खत्म करके अपने आवास पहुंचे हैं और कुछ देर बाद यहाँ पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल अरुण, ऐसी तस्वीरें हमने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी देखी थी, जब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद के तौर पर वो चुनी गई थी, तो ऐसा ही जश्न देखने को मिलेगा। लेकिन आज, क्योंकि अरुण आपसे ये जानना चाहेंगे, ये खुशी चौगुनी हो जाती है क्योंकि राजस्थान से आने वाले भैरव सिंह शेखावत के बाद ये दूसरे उपराष्ट्रपति होंगे। देखिए, निश्चित रूप से जैसा कि मैं कह रहा था कि भैरव सिंह शेखावत ने भी राज्यसभा के सभापति के रूप में काफी अच्छा काम किया था, काफी नाम था उनका, वो पूर्व मुख्यमंत्री थे, प्रशासनिक अनुभव उनके पास था। उसी तरह का कुछ अनुभव जगदीप धनखड़ को है। पिछले दिनों वो सुर्खियों में रहे थे जब बंगाल के गवर्नर थे। राज्य सरकार और उनके बीच किस तरह की जो तलखियां थी, उससे उभर करके अब वो देश को। अरुण, आप बने रहिए, बिल्कुल बिल्कुल बने रहिए आप, हम तस्वीरें दिखाते रहेंगे, आपके पास लौटेंगे अरुण। लेकिन तस्वीरें देखिए किस तरीके से ढोल नगाड़ों की थाप पर एक के बाद एक लोग वहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। और राजस्थानी अगर संस्कृति की बात कर ली जाए तो राजस्थानी संस्कृति के जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर इस बात का जश्न मनाने आए हैं कि उनके बीच का बेटा, उनका किसान पुत्र, उनका लाडला इस वक्त देश के दूसरे सर्वोच्च जो सबसे बड़ा पद है उस पर काबिज होने जा रहा है, जो कि जगदीप धनखड़ है। और इसी को लेकर तैयारियां जो है वो इस वक्त अपने चरम पर है और जश्न भी इस वक्त चरम पर है। अगर झुंझुनू की बात कर ली जाए, जो कि उनका पैतृक निवास है, वहां पर भी इस वक्त तैयारियां जोर शोर से दिखाई दे रही है। ढोल नगाड़ों की थाप है, दूसरी तरफ एक तरफ घूमर करते लोग दिखाई दे रहे हैं, वहीं मंगलगान गाती औरतें दिखाई दे रही हैं, महिलाएं दिखा रही हैं। साथ साथ आपको बता दें कि यज्ञ भी दिन भर झुंझुनू गांव में चला है, चाहे वहां का बालाजी मंदिर हो या फिर वहां का माता शेरों वाली मंदिर हो, वहां पर लगातार लोगों का जमावड़ा लगता रहा है। और कामना इसी बात की जाती रही है कि उनके बीच का लाडला देश के दूसरे सर्वोच्च पद पर जाकर काबिज हो, उपराष्ट्रपति बने। और जब अब की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है, अब 11 अकबर रोड पर लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया उन्हें बधाई देने के लिए। अब तो थोड़ी देर पहले तमाम राजस्थानी लोग एकत्र हुए थे इस गेट के बाहर, हालांकि उन्हें एंट्री नहीं दी गई, लेकिन वो सब अपने राजस्थानी बेटे, अपने पूत को एक बार मिलना चाहते थे, गले लगाना चाहते थे। और भाव भंगिमा ऐसी देखी है कि कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे, आंसू इस बात के कि उनके बीच का बेटा, जो कि ग्राउंड जीरो से उठकर उस मकाम पर पहुंचा है, देश के दूसरे सर्वोच्च पद पर काबिज हो रहा है, उसे कांग्रेचुलेट करना चाहते थे, बधाई देना चाहते थे। और जिस तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे भी अब तो थोड़ी देर में, क्योंकि वो बाहर मौजूद है। ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि अब से थोड़ी देर बाद परफॉर्मेंस भी होगी। हालांकि ये कुर्सी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, ये कुर्सी देखिए, यहाँ पर अब से थोड़ी देर बाद जगदीप धनखड़ आएंगे। उससे पहले उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा से मुलाकात होगी और मिलकर प्रधानमंत्री उन्हें बधाई देंगे। लेकिन क्योंकि जगदीप धनखड़ राजस्थान से आते हैं और राजस्थान की लगातार हम बात कर रहे हैं और राजस्थानी संस्कृति आप इस जश्न के दौरान देख भी रहे हैं, तो ऐसे में हम एक बार रुख भी राजस्थान झुंझुनू का कर लेंगे। झुंझुनू से हमारी सहयोगी रश्मि लगातार बनी हुई और सुबह से हमें तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरीके से यज्ञ किया जा रहा था, कामना की जा रही थी कि उपराष्ट्रपति पद पर काबिज हो जाए जगदीप धनखड़। अब जबकि ऐसा होता दिखाई दे रहा है, रश्मि क्या तस्वीरें हैं जश्न की?
हम रश्मि का दोबारा रुक करेंगे क्योंकि देखिए लगातार हम आपको बता रहे हैं कि चौतरफा जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद पर काबिज होने की खुशी जो है वो चरम पर है और ऐसे में ढोल नगाड़ों की थाप के बीच लोगों की आवाज तक दब जा रही है। ऐसे में रश्मि तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन एक तस्वीर आपको रश्मि के जरिए हम दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें 11 अकबर रोड पर मौजूद है, मेरे साथ मेरे सहयोगी भी अरुण भी मौजूद है, वो भी एक एक पल की तस्वीर दिखा रहे हैं। मैं अंदर मौजूद और वो बाहर की सारी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। मैं उस प्राइमिसेस भी हूँ जहां पर देखे मीडिया का जमावड़ा होगा और यहाँ पर जगदीप धनखड़ खुद बैठेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उनसे मिलकर चले जाएंगे तो ऐसे में वो मीडिया से मुखातिब होंगे, क्या कुछ कहेंगे वो, ये देखने वाली बात होगी। क्या राजस्थान के लिए कुछ खास कह सकते हैं, क्योंकि राजस्थानी लोगों का यहाँ पर जमावड़ा लगेगा, क्योंकि राजस्थान से आने वाले वो दूसरे उपराष्ट्रपति होंगे, इसलिए भी कम से कम जो राजस्थानी लोग बाहर एकत्र हुए हैं उनके लिए खुशी चौगनी हो जाती है। और तस्वीरें क्योंकि लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, रश्मि का भी रुख करेंगे। रश्मि तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन आपको बता दें जिस तरीके से ये बहुमत का आंकड़ा उन्होंने छुआ है, हालांकि कोशिश यही की जा रही थी कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो टक्कर दें, वॉक ओवर नहीं देना चाहती थी, लेकिन फिर भी 394 का जो आंकड़ा था वो अपने आप में काफी था जगदीप धनखड़ के जीतने के लिए, लेकिन फिर भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट जरूरी थी। और ऐसे में अब क्योंकि लगभग तस्वीर साफ हो चुकी है, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद पर काबिज हो सकते हैं। यहाँ पर जश्न की तैयारियां आपको लगातार दिखा रहे हैं। फूल मालाएं देखिए किस तरीके से फूल मालाओं और पत्ती से सजावट की गई है चौतरफा, न सिर्फ अंदर बाहर भी गेट पूरी तरीके से सजाया गया है और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद पीएम का मूवमेंट होगा और पीएम की मूवमेंट को देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। खुद अमित शाह, जेपी नड्डा आएंगे उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने, उन्हें बधाई देने, और इस कार्यक्रम के बाद यहाँ पर कुर्सी पर बैठकर वो जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति हो चुके होंगे वो मीडिया को संबोधित करेंगे। क्या कुछ कहते हैं ये देखने वाली बात होगी अपने आप में। लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, सुबह से ही पल पल की अपडेट्स आपको न्यूज़ 18 इंडिया पर दिखा रहे हैं। लेकिन क्योंकि जगदीप धनखड़ आपको बता दें एक बहुत ही छोटे से परिवार से आते हैं, किसान पुत्र, उसके बाद 5वीं तक की पढ़ाई उन्होंने एक छोटे से गाँव में की, आर्मी स्कूल में गए और उसके बाद न सिर्फ वो मजे हुए पॉलिटिशियंस हैं, आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि वो मेधावी छात्र भी थे। उन्होंने IAS की परीक्षा क्लियर की, उन्होंने NDA की परीक्षा क्लियर की, इसके अलावा आपको बता दें कि वो IIT में भी टॉपर रहे हैं। ऐसा मेधावी छात्र बाद में चलकर वकालत करता है, वो IAS बनना कबूल नहीं करता, वो वकालत करता है, राजस्थान बार काउंसिल का हेड बनता है और उसके बाद पॉलिटिक्स में उतरता है। और उसके बाद आपका सफर आप जानते ही हैं कि जगदीप धनखड़ का सफर कैसा रहा है। देखिए किस तरीके से जय जवान जय किसान के नारे लगाए जा रहे हैं और वजह यह है कि वो किसान पुत्र रहे हैं, ग्राउंड जीरो से वो ऊपर बढ़े हैं। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और क्या कुछ तस्वीरें बाहर की हैं। अरुण हमारे साथ सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अरुण, आप क्या देख पा रहे हैं, क्या पीएम मोदी और अमित शाह, जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं, थोड़ी में कोई जानकारी इस बारे में? देखिए अभी पहुंचे नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि किसी भी क्षण किसी भी वक्त वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं। और कुछ देर पहले ही कहा यह जा रहा था कि सूचना आई थी कि अगले 3 से 5 मिनट के अंदर वो पहुंच सकते हैं, तो हमें इंतजार करने होगा। लेकिन इस बीच तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं लगातार, उसकी वजह यह है कि ये लोग भी प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं और थक जा रहे हैं। नगाड़े ढोल बजाते बजाते थोड़ी देर तक उत्साह इनके अंदर रहता है, फिर ये थक जाते हैं, फिर शांत हो जाते हैं और उसके बाद जैसे ही इनको खबर मिलती है कि प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री आने वाले हैं तो ये दोबारा से नारे लगाने लगते हैं। जय जवान जय किसान का जय किसान का नारा इसलिए भी लगा रहे हैं क्योंकि वो धनखड़ एक किसान परिवार से आते हैं, इसलिए ज्यादातर किसान जवान इन सब की बात की जा रही है। इस वक्त मैं तस्वीरें जो आपको दिखाऊं, यहाँ पर देखिए उनके घर के बाहर ये फूल और बंदर, बिल्कुल तस्वीरें हम आपसे देखेंगे अरुण। लेकिन इस बीच बेसब्री से इंतजार लगातार हो रहा है और तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो लगातार बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तस्वीरें हम देखेंगे, लेकिन एक बार फिर से रश्मि का रुख कर लेते हैं। झुंझुनू से हमारे साथ मौजूद है, पैतृक गाँव है जगदीप धनखड़ का, ऐसे में वहाँ की तस्वीरें देखना बेहद अहम होगा, बेहद दिलचस्प होगा। रश्मि, क्या तस्वीरें दिखा पाएंगे आप हमें? बिल्कुल अंकिता, हम सुबह से लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज़ 18 इंडिया लगातार दर्शकों को दिखा रहा है कैसा है फिलहाल माहौल भावी उपराष्ट्रपति के गांव का। सुबह से जश्न मनाया जा रहा है और अब जश्न ये परवान पर पहुंच चुका है। देखिए जरा किस तरह से राजस्थानी नृत्य करती हुई नजर आ रही, पारंपरिक नृत्य करती हुई नजर आ रही है। गाँव की ये महिलाएं मान सम्मान बढ़ाएगा फिर से यहाँ पर शेखावटी ने एक दूसरी मर्तबा उपराष्ट्रपति दिया है। राजस्थान के शेखावटी ये दूसरी बार उपराष्ट्रपति
पसीने से तरबतर है लेकिन शिकन नहीं है जरा भी माथे पर। कितनी खुशी हुई है, क्या माहौल? खुशी तो कितनी हुई है वो तो आप लोग देख ही रहे हैं, उसको तो हमें बयान करने के लिए शब्दों की जरूरत ही नहीं है, वो तो हमारी फीलिंग्स, हमारे हाव भाव सभी व्यक्त कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, किसान का बेटा, एक किसान का बेटा जब देश के सबसे बड़े दूसरे संवैधानिक पद पर बैठेगा, काबिज होगा, तो क्या बिल्कुल रश्मि, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए किस तरीके से पूरे देश में जश्न का माहौल बना हुआ है।